नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर इंस्टा ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथ प्रो अपडेट लेकर आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो आपको क्या करना है कि इसको ना वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो देखो क्या है कि जैसे कि आप सबको पता है कि ना सुबह 7 बजे हमारी पहले मैथ की क्लास आती थी, लेकिन क्या है कि जो हमारे मैथ की क्लास का सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ना इस वीक का नया शेड्यूल स्टार्ट किया है। क्या जो सुबह 7 बजे है हमारी ना अब क्या होगी, रीजनिंग की क्लास चलेगी इस वीक के लिए। फिर जो आपको शाम को 7 बजे और फिर उसके बाद में ना 4 और 7 बजे जो हमारी क्लास आती थी जनरल अवेयर और रीजनिंग के ना, ये अपने सेम टाइम पर आएंगी। तो क्या हो गया कि आपकी जो रीजनिंग वाली क्लास है ना उसके दो टाइम पर आएंगी। अब सुबह 7 बजे भी आएगी और शाम को 7 बजे भी आएगी। ओके, तो इस हफ्ते मैं आपको क्या करूँगा कि कंप्लीट सिलेबस पे ख़त्म करवा दूंगा लगभग लगभग जो भी हमारी चीज़ें होती है, मेन मेन चीज़ें आपकी इसमें। फिर उसके बाद ना हम नेक्स्ट वीक से हम अपने क्या करेंगे, जो हमारे सैम्पल पेपर है ना हम उनको स्टार्ट कर देंगे उनको करना। उसके लिए जो आपका शेड्यूल है मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि भाई हमारा ये शेड्यूल रहेगा। ओके, तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में। बच्चा आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठने की व्यवस्था। तो जो ये वाले क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, कहीं पर भी ना वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप एकदम चलो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप के कर रहे हो, चाहे आप जैसे कर रहे हो IBBF की कर रहे हो, मतलब किसी की भी आपने तैयारी कर रहे हो, सब में ये आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके पास में ना आज का थॉट ये है कि अगर आप अपने तैयार पर विश्वास रखते हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो अपने इस विश्वास को बनाए रखने के साथ ना हम अपने आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमारे पास में ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके लिए केस दिया है, आपको इस केस के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन 1, 2, 3 को सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है कि आपके पास में क्या है कि आपके पास में ना 7 स्टूडेंट्स हैं JK LMNOP नाम से। वो एक रो में खड़े हुए हैं रैंडमली, मतलब आगे पीछे करे खड़े हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जे के बाद में के होगा, के बाद में LMN, मतलब ऐसे नहीं होंगे, वो आगे पीछे होके खड़े हुए हैं। किस तरह से डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ना वो खड़े हैं। इस हिसाब से खड़े हुए कैसे कि ना POK और N जो है, यानी कि पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, POKN ऐसे खड़े कि वो किसी भी एंड पर नहीं है। तो यानी कि मैं अब इनको क्या करता हूँ कि ये POK और N को मैंने मान लिया कि ये इस तरीके से खड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन ये क्या बोल रहा है, J इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P एंड इमीडिएट राइट ऑफ O। यानी कि क्या हो गया कि J जो है वो किसके बाद में खड़ा हुआ है, जस्ट J इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, यानी कि J किसके बाद में खड़ा है, P के बाद में खड़ा है और इमीडिएट राइट ऑफ O, यानी कि किसके, O के राइट में। तो हमारी ना ये पोजीशन किस तरीके से हो गई, ये हमारी पोजीशन हो गई यहाँ पे, यानी कि OJP और N, ये हमारी सिक्वेंस बन गई। फिर थर्ड में ना ये बोल रहे हैं M इज नॉट इन सेंटर। M क्या सेंटर पे नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, M को ना हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, अब हमारे 1, 2, 3, 4, 5 हो चुके हैं। अभी हमारी ना 2 की पोजीशन नहीं आई है। तो अब हमारे पास में फोर्थ केस भी यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्थ केस क्या दिया हुआ है इन्होंने, करा K इज इमीडिएट राइट ऑफ N। जो के है वो किसके, एन के ना जस्ट राइट में बैठा हुआ है, यानी कि MOJPN के जस्ट राइट में कौन है, के एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, और L के जस्ट लेफ्ट में। तो ये हमारे इनकी पोजीशन हो गई अब यहाँ पर। ठीक, तो आपकी पोजीशन कैसे होगी कि सबसे पहले M है, उसके बाद में O है, J है, P है, फिर N बैठा है, फिर K और L। ये हमारी इनकी ना पोजीशन हो गई। ओके,
तो चलिए हमारे पास में अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है। तो अगर यहाँ पर देखूं ओ के लेफ्ट में कौन बैठा है बेटा, एम बैठा है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हमारा हो गया एम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि ना इस जो रो है उसके सेंटर में ना कौन बैठा हुआ है, उसे केंद्र में कौन बैठा हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में देखो यहाँ पे किस तरीके से 1 2 3 1 2 3, तो सेंटर में कौन आ गया, यहाँ पे हमारा पी आया हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर में हो गया हमारा पी। थर्ड क्वेश्चन है कि फिफ्थ कौन है लेफ्ट से, ठीक है। पांचवें स्थान पे कौन खड़ा है, बाएं से पांचवें स्थान पे कौन खड़ा हुआ है। तो अगर मैं ना लेफ्ट से पांचवी पोजीशन देखूं तो देखो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो पांचवी पोजीशन में कौन खड़ा हुआ है, हमारा एन खड़ा हुआ है। तो कौन आ गया यहाँ पे हमारी पांचवी पोजीशन पे, हमारा एन हो गया। ओके, तो ये आपको ना मैंने सर्कुलर सेटिंग के ना क्वेश्चन बता दिया आपको। जब आपको क्वेश्चन ऐसे आपके पास में आएंगे और मैं कह रहा हूँ 100% आएंगे, तो आपको सबसे पहले ना अपने इस तरीके से अपने टेबल तैयार कर लेनी है उनकी सेटिंग की, और फिर उसके बाद में ना आपके इनके सबके आंसर निकल जाएंगे तुरंत, ठीक है भाई। अब उसके बाद में देखो आपके पास में ना एक क्वेश्चन और रखा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि A B C D E और F ना एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं और केंद्र की तरफ ना मुख करके बैठे हुए हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि एक ये सेंटर तैयार कर, सर्कल तैयार कर लिया। इसमें ना मैंने मान लो ये A B C D E और F ये इस तरीके से बैठे हुए, इनका फेस किस तरफ है, सेंटर की तरफ फेस है सबका, यानी कि ये ना अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट तो ये क्या कह रहा है, बैठे कह रहा है सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यानी कि सी और ए पड़ोसी तो है लेकिन निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो मैं ना इनको मान लेता हूँ ये अगर ये ए हो गया तो इसका निकटतम तो ये हो जाएगा, ये जाएगा। तो ये ना मैंने मान लिया है कि सी यहाँ पर हो गया, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं कि अभी अगर हमारे पास में आए तो किससे हम चेंज कर लेंगे। कह रहा है बी कहाँ बैठा हुआ है, सी के निकटतम दाएं पर बैठा हुआ है, यानी कि बी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, इसके जस्ट राइट में ना बी बैठा हुआ है बेटा, ठीक है। कह रहा है इफ ई एंड एफ, ई और एफ ना अपनी पोजीशन को चेंज कर लें तो ई इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। कि अब मान लो कि क्या था कि ई कब था, हमारा सेकंड था लेफ्ट ए के, है ना। तो हमने मान लिया कि ये यहाँ पे ना पहले ये ई यहाँ पे बैठा हुआ था, एफ यहाँ बैठा हुआ था। अब इन दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज कर ली तो मेरा एफ तो यहाँ पर आ गया, ठीक। और ई मेरा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में वो क्या कह रहा है ना। तो ये आगे ना एफ स्थान बदल लेते हैं, तो बी का ये एफ बदल लेते हैं, ई एक है ना दाई ओर से दूसरा हो गया। कह रहा है डी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। डी कौन है, एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक मिनट, एफ का निकटतम पड़ोसी तो यहाँ होने होगा नहीं ना। तो एक मिनट, इसको ना हम इस तरीके से मानते हैं बेटा, जरा देखो एक हो गया। तो हम इसको मानते हैं कि ये यहाँ पर बी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी हो गया इफ ई एंड एफ एक्सचेंज देयर पोजीशन, ठीक।
तो अगर ये यहाँ पर मैं ना इसको क्या मान लूँ, ई मानूं, और ये यहाँ पे ना एफ मान लूँ, इसको नहीं, यहाँ पर ये भी नहीं होगा एफ मेरा, ये होगा मेरा एफ, ये यहाँ पर। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मेरा ई जाएगा और ये मेरा एफ होगा। एक मिनट अभी रुको, है ना, ये का दूसरा हो गया ई, तो ये कह रहा है ई विल बी द सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, एक मिनट, है ना। अब डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो इसका पड़ोसी कौन हो गया यहाँ पर, डी हो गया तुरंत। फिर उसके बाद में कह रहा है ई एक डी इज द, यदि डी और ई अपना स्थान बदल लेते हैं, तो अगर डी और ई अपना स्थान बदल लेते हैं तो यहाँ पे हमारा पहुंच गया डी और यहाँ आ गया हमारा ई। ठीक, अब अगर हमारा यहाँ पर ई आ जाता है, देखो, तो अब ये कौन हो गया, ई ए के उस पर चला गया पोजीशन पर, सेकंड उस पर आ गया। तो अगर बदल लेते हैं तो कह रहा है बी के ना बाई ओर से दूसरा कौन होगा, अगर बी के बाई ओर से दूसरा देखो तो बाई की बाई ओर से दूसरा कौन बैठ रहा है यहाँ पर बेटा, डी आ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया यहाँ पर, डी हो गया आपका। ओके, अब उसके बाद में ना आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ए बी सी डी क्या ताश खेल रहे हैं और ए और सी और बी और डी जो है ना वो क्या है, साझेदार है, पार्टनर है, यानी कि ए के सामने कौन होगा, सी होगा, और बी के सामने कौन होगा, डी होगा, यानी कि ये दोनों आमने सामने होंगे। ओके, अब ये यहाँ पे कह रहा है डी इज द राइट ऑफ सी, यानी कि जहाँ कहीं भी ना सी बैठा हुआ है उसके राइट में डी बैठा हुआ है। ओके, चलिए, फिर क्या द फेस ऑफ सी टुवर्ड वेस्ट, यानी कि जो मेरा सी है वो किसकी तरफ फेस करके बैठा है, वेस्ट की तरफ बैठा है, यानी डायरेक्शन दी हुई है यहाँ पर। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर ना डायरेक्शन बना लेता हूँ। ये होती है आपकी कौन सी डायरेक्शन होती है, ये आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, सी कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठा है, वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ सी हो गया और ये हो गया मेरा डी। अब सी के सामने कौन है बेटा, सी के सामने आपका कौन है, ए है, और डी के सामने कौन है आपका, बी है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। तो अब ये पूछ रहा है ना डी किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठा हुआ, तो डी का फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है। ओके, तो ये आपको मैंने आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए कि आपको मैंने सर्कुलर वाले उसमें भी टेबल वाले बता दिए, लीनियर उसमें भी बता दिए, है ना, और आपको डायरेक्शन के उसमें बता दिए। तो ये मैंने आपको कुछ सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं ना आज आपको शाम वाली क्लास में बताऊंगा मैं इसी के सेटिंग अरेंजमेंट के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक साथ अगर मैं आपको सारे बताऊंगा ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं ना इसको दो पार्ट में मैंने क्लास को कर दिया। तो अगर आपको ना क्लास में लगा हो कि मैंने आपको कुछ अच्छी चीज़ बताई है, तो इसको चैनल को ना जिन्होंने भी सब्सक्राइब ना किया हुआ, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, विल बेल आइकन, है ना। और फिर उसके बाद में ना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो सभी। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं शाम को क्लास में। आज भी मैं आप लोगों को ना बायो के चैप्टर कराने वाला हूँ फिर से। बायो के मैं आज फिर कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा 4 बजे वाली क्लास में, और फिर आज ना बायो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ठीक है, बाय बच्चों।